हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है जेई मेंस का पहला शिफ्ट 2025 जनवरी का हो चुका है। तो हम अब बच्चों से बात करके जानेंगे कि किस तरीके का पेपर आया, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं पेपर में। तो बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रिंस पंडोले। ओके, तो हमारे साथ प्रिंस है यहाँ पर। तो प्रिंस बेटा किस तरीके का पेपर था? अगर आप थोड़ा सा जो आने वाली शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको बता पाएँ कि फिजिक्स में किस तरह के सवाल थे, केमिस्ट्री में, मैथ्स में किस तरीके का लेवल था। वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और ज़्यादा इजी भी नहीं, एवरेज था। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर इजीली सवाल आए थे, क्वेश्चंस बस। अच्छा, आपने पिछले साल के पेपर देखे होंगे जेई मेंस के, तो उनसे अगर हम एक तुलना करें पिछले साल के, इजी था इजी। तो प्रिंस का कहना है कि उनको पिछले साल से थोड़ा सा पेपर आसान लगा है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स लेंदी थी या किस तरीके का पेपर था? मैथ्स में लेंदी था। अच्छा, तो प्रिंस का कहना है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी था। तो थैंक यू सो मच प्रिंस, और आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, जेई मेंस 2025 जनवरी शिफ्ट का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। सो लेट्स टेक दी रिएक्शंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। कैसा पेपर रहा, क्या टफनेस का लेवल रहा? बच्चा, आपका नाम क्या है? My name is Soumya Thakur. So, Soumya, how was the exam? Like, was it tougher than the previous exams, or was it at moderate level or easier one? I think it is easy because मेरे को ऐसा लगा कि इतना easy था, मतलब बहुत easy भी नहीं था but easy था। केमिस्ट्री सेक्शन easy था और फिजिक्स सेक्शन easy था, तो मैथ्स थोड़ा हार्ड था। तो सौम्या का कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े इजियर फ्रंट पर थे, और जबकि मैथ्स थोड़ा सा लेंदी था। थैंक यू सो मच सौम्या, थैंक यू। सो वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज श्रवण फ्रॉम द लैम्प क्लासेस। ओके, सो बच्चों 2025 जैन का शिफ्ट 1 एग्जाम हो चुका है। लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहा। आइए, हमारे साथ है ऋषिका। ऋषिका, हाउ वाज द एग्जाम? It was medium leveled exam. Physics was medium and chemistry was easy, much easier than I thought, and maths was medium. तो ऋषिका का कहना है कि केमिस्ट्री इजी था, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट था, और आई थिंक मैथ्स थोड़ा सा लेंदी था। ओके, तो आप क्या कहना चाहेंगे PYQ से 2024 से कंपेयर करें तो हाउ वाज द टफनेस लेवल? वाज दैट ऑफ सेम लेवल, या थोड़ा सा हार्ड था या इजियर था? Physics and chemistry was same as 2024, I think so. Okay. Maths was a bit lengthy. That's it. Thank you so much, Rishika. Best of luck for your exam, this shift and next shift as well. Thank you so much, Rishika. Thank you. जेई मेंस का शिफ्ट 1 था। आज बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं बाहर, तो लेट्स फाइंड आउट द रिएक्शन, हाउ वाज द पेपर। सो बच्चा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तेजस निगम है। तेजस निगम। सो कैसा था पेपर? आपका एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार पेपर आया? पेपर एक्सपेक्टेड था कि मॉडरेट टाइप से आएगा, एंड मॉडरेट ही था, ज़्यादा Moderate टफ नहीं ही आया था और ज़्यादा इजी नहीं। और सब्जेक्ट वाइज आप बता पाएंगे थोड़ा सा कि कौन सा पेपर ज़्यादा लेंदी या फिर टफ लगा आपको? मैथ्स थोड़ा बहुत लेंदी था, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं था, और पूरा पेपर ही लगभग मॉडरेट था। ऐसे पर्टिकुलरली सारी सब्जेक्ट मॉडरेट आए थे। अच्छा, और सिलेबस में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं लगा आपको कि आउट ऑफ द सिलेबस है? वो सिलेबस जो उन्होंने डिफाइन कर रखा था उसी पे एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि रॉन्ग है, बट आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आया था। अच्छा, चलिए बढ़िया है। और आप एक और बात बताना चाहें, क्योंकि आपके पेपर में 2 सेक्शन आए होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो उसकी डिफिकल्टी आप बता पाएंगे ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट में? जैसे मैथ्स में सेक्शन ए वाज मॉडरेट एंड सेक्शन बी वाज लिटिल बिट लेंदी, एंड इन केमिस्ट्री इट वाज इजियर। बोथ ऑफ देम वर कंपैरेटिवली इजी, एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ज़्यादा ही थी। एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मॉडर्न के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और फिजिक्स का भी सेक्शन बी लेंदी था, एंड दोनों ही मॉडरेट थे। ओके, और पैटर्न बिल्कुल सेम था जैसे पहले आते रहे, या फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा आ गए? असर्शन रीजन 3-4 क्वेश्चंस थे टोटल मिला के, एंड पैटर्न पुराने जैसा ही था लगभग। ओके, थैंक यू बच्चा, आपके अगले शिफ्ट के लिए और आगे के लिए थैंक यू। जी एग्जाम शिफ्ट 1, सो लेट्स आस्क हाउ वाज द पेपर। सो कैन यू टेल बेटा व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज गगन डेरिया। गगन डेरिया, सो ये बताएंगे आपको पेपर कैसा रहा, मतलब ओवरऑल डिफिकल्टी वाइज बताइए अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो। ओवरऑल डिफिकल्टी वाइज तो इस साल की डिफिकल्टीज थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं, बट इस साल की डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा थी। ओवरऑल देखा जाए तो थ्योरी वाइज ज़्यादा आया था फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखा जाए तो, और मैथ्स वाइज में देखा जाए तो 12th में भी तो अच्छा आया था, बट
11th का फिजिक्स में ज़्यादा आया था। ओके। और डिफिकल्टी अगर आप देखा जाए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो इन तीनों में कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा डिफिकल्ट लगा आपको? कंपैरेटिवली तो सब में ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स ही रहा हमेशा से, और इस बार भी मैथ्स ही रहा है डिफिकल्ट, और ईजियर तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री ही रहा है। अच्छा, डिफिकल्टी केमिस्ट्री की पिछले साल से टफ था ये बता रहे हैं। और ये आगे जो दूसरे शिफ्ट लिखने आ रहे हैं बच्चे, उनके बारे में कुछ आप टिप्स देना चाहें कि कैसे वो मैनेज करें इस चीज़ को? मैनेज यही है कि सबसे पहले आप फिजिक्स करिए, फिजिक्स थोड़ा इजी पड़ता है, उसके बाद आप फिर केमिस्ट्री की तरफ जाइए, और लास्ट में आप मैथ्स करिए। ओके। और बिल्कुल पेपर का पैटर्न वही है जो लास्ट फ्यू ईयर्स में आता रहा है ना, ऐसा? हाँ, सेम वही पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं है। ओके। हेलो गाइस, वी हैव अनदर स्टूडेंट, लेट्स सी how was the paper. Let's find out his reaction. So how was the paper pitch overall? It was overall easy, but the maths part is so difficult. Okay. I attempted only few questions. Okay. And physics and chemistry goes well. Okay, so you are saying physics and chemistry was relatively easy, but math was tough. Yes. So which part in maths you found very tough? Was it from integration or some other chapter? Conic section. Conic section was tough. What is sir. the other chapter which was tough? How many questions you found from the conic sections? कितने थे? 4. 4 questions and all of them were tough. Yes sir. Okay. और कोई आसान चैप्टर थे मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको लगा आसान? Vector 3D. वेक्टर 3D was easy ना? और केमिस्ट्री और फिजिक्स में सारे आसानी क्वेश्चंस Yes, मिले? sir. सारे क्वेश्चंस कर पाए? Yes, sir. ओके। और न्यूमेरिकल 5 थे, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ था या फिर MCQs वाले क्वेश्चंस? Numerical part. न्यूमेरिकल पार्ट वाज टफ। ओके। और बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा बताना चाहें कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में उनने ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। ओके। और फिजिक्स में? फिजिक्स से उनने थर्मल फिजिक्स से। ओके। ओके बच्चा, थैंक यू। के पेपर देखे होंगे जेई मेंस के, तो उसके कंपैरिजन में किस तरीके का पैटर्न रहा, क्या बदला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, अगर आप बताना चाहो तो? मेरे हिसाब से मैथ्स डिफ़िकल्ट थी और फिज़िक्स तो मॉडरेट सी थी, मतलब मुझे बन गई, और मैथ्स तो बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी इस बार लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। और जैसे फिजिक्स लास्ट ईयर मोस्टली फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे गए थे, तो फिजिक्स का पैटर्न लगभग फार्मूला बेस्ड ही था या थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए हैं? पूरा फार्मूला बेस्ड था। 1-2 क्वेश्चन होंगे जिसमें अपन ने वो कॉन्सेप्ट लगाया था, बाकी सब फार्मूला बेस्ड था। और मैथ्स में बेटा आपको क्या डिफ़िकल्ट लगा, किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल आए जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आपको लगे वहाँ पे? ज़्यादा सवाल आए थे वेक्टर एंड 3D से, और उससे 5 या 6 सवाल आए थे दोनों से मिला के। अच्छा। हाँ। और अगर केमिस्ट्री की बात करें हम, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का एक बैलेंस था एग्ज़ाम में, या किस प्रकार से इन तीनों का अरेंजमेंट था पेपर के अंदर? ऑर्गेनिक ज़्यादा थी मेरे हिसाब से, और फिज़िकल के कुछ कम क्वेश्चन थे। 5 से 7 सवाल थे फिजिकल केमिस्ट्री के। और जैसे पिछले साल तक आपको 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाते थे जिनमें से 5 करने होते थे, और इस बार सिर्फ 5 ही सवाल थे, तो उस सेक्शन के क्वेश्चंस को थोड़ा मुश्किल किया गया है या उनका लेवल थोड़ा कम किया गया है, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं? सवाल मुश्किल हुए हैं। फिजिक्स में तो फिर भी ठीक था, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स में ज़्यादा मुश्किल हो गए थे सवाल। थैंक यू सो मच बेटा, और ऑल द बेस्ट आपको अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू। 2025 जनवरी शिफ्ट का पेपर 1 जेई मेंस का हो चुका है। सो लेट्स फाइंड आउट द रिएक्शंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आइए, तो बच्चा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाश्वत है। शाश्वत जी, हाउ वाज द केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर? केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट था, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लेकिन इतना कुछ वो नहीं था। ओके, शाश्वत जी का कहना है कि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था वह मॉडरेट था। आप क्या कहना चाहेंगे? वाज इट इजी, वाज इट मॉडरेट या हार्ड था? केमिस्ट्री वाज कंपैरेटिवली मॉडरेट। Okay, it was moderate. Moderate. Okay. And what about physics? फिजिक्स वाज इजी। Physics was easy. What about you? केमिस्ट्री तो हाँ मॉडरेट था, फिजिक्स इजी था, मैथ सबसे टफ था। तो मैथ्स को टफ बोला जाए, लेंदी बोला जाए? टफ बोला जाए, है ना? तो कंसेप्चुअली टफ। ओके। तो बच्चों का कहना है कि केमिस्ट्री वाज रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट, फिजिक्स वाज इजी, एंड मैथमेटिक्स इट वाज लिटिल ट्रिकी, लेंदी एंड लिटिल बिट हार्ड। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि पहला शिफ्ट आज जेई मेंस 2025 का हो चुका है, तो हमारे साथ बच्चे हैं जो शिफ्ट का पेपर दे के आए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि गुप्ता है। ओके,
तो बेटा आपने पिछले साल के जेईई मेंस के पेपर्स देखे होंगे, तो उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस शिफ्ट में। फिजिक्स के अंदर ऐसा कुछ चेंजेस हुए, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए थे और मतलब फिजिक्स बेसिक था, ज़्यादा मॉडरेट नहीं था ऐसे ही। और अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो क्या एक बैलेंस था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर? हाँ बैलेंस तो था, बस हाँ थोड़े ऑर्गेनिक के सवाल ज़्यादा थे और फिजिकल भी बेसिक था, ऐसा सच कुछ था नहीं उसमें। मतलब अच्छा पेपर बनाया था, इजी था केमिस्ट्री एज पर फिजिक्स और मैथ्स। और अगर हम मैकेनिज़्म के ऊपर जाएं तो कोई मैकेनिज़्म है जो आपके केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हों या कहीं मैकेनिज़्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैकेनिज्म लगाने की ज़रूरत तो पड़ी। हाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो ऐसे थे, बाकी ज़्यादा नहीं थे। ओके, और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर किस तरीके से था? मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ था, एज यूजुअल मेरे लिए तो टफ था अगर मैं बोलना चाहूँ तो, और बाकी क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था एज यूजुअली। तो थैंक यू सो मच बेटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, खूब पढ़ाई करो और अच्छे से नंबर लेके आओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज 22 तारीख को जनवरी अटेम्प्ट का पहला पेपर हुआ। हाँ, आपके अनुसार क्या स्थिति है? मतलब मीडियम पेपर आया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ऐसा कोई चैप्टर था जो नहीं पूछा गया किसी भी सब्जेक्ट का? ऐसा तो शायद नहीं, मेरे हिसाब से सभी तो चैप्टर आए। हाँ। क्या उन्होंने चैप्टर दो मर्ज करके कोई एक क्वेश्चन बनाया, ऐसा भी कुछ हुआ? बनाया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, बाकी सब कुछ अच्छा है? हाँ सब सही है। थैंक यू, आपको ऑल द बेस्ट अगले अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, हमारे साथ समीर हैं जो 22 जनवरी के दिन अपना जेईई मेंस का पहला शिफ्ट देकर आ चुके हैं। 2025 का पहला पेपर हो चुका है, तो हम समीर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार पेपर में और किस तरीके के चेंजेस बच्चों को देखने मिले। तो बेटा अगर फिज़िक्स की बात करें तो अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो किस तरह का पेपर था? फिजिक्स मॉडरेट था, लास्ट ईयर से थोड़ा इजी बोलूँगा मैं, मॉडरेट था पिछले साल से। अच्छा, और जैसे पिछले साल फिजिक्स के अंदर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे, तो इस बार भी क्वेश्चंस जो थे वो लगभग फार्मूला बेस्ड थे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं? फार्मूला बेस्ड थे मैक्सिमम। तो फिजिक्स का सेक्शन आप बोल रहे हैं कि लगभग आसान ही रहा है। और न्यूमेरिकल कैसे थे फिजिक्स के अंदर? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे नहीं, पहले ज़्यादातर डेरिवेशन टाइप ही थे क्वेश्चंस। अच्छा, और जो न्यूमेरिकल थे वो भी ज़्यादा कोई टफ नहीं थे, सही थे। अच्छा, और इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक से किस तरह के सवाल पूछे गए थे? ऑर्गेनिक से इस बार नेम रिएक्शंस कम आई थी, बट जो नॉन नेम रिएक्शंस है वो ज़्यादा आई थी इस बार। अच्छा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, तो किन चैप्टर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन जेईई ने या एनटीए ने किया इस बार? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ठीक ठाक था, 1-2 क्वेश्चन आए थे उसमें से, और डीएनएफ से एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोऑर्डिनेशन में किस तरह का सवाल पूछा गया था इस शिफ्ट में? लिगेंड्स की स्ट्रेंथ पे, CFSE, क्रिस्टल फील्ड, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सब पे आया था। ओके, और अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनसे क्वेश्चंस थे? केमिकल बॉन्डिंग में हाँ इससे क्वेश्चन थे, और इससे थे, और मैग्नेटिक बिहेवियर से भी थे, हाइब्रिडाइजेशन से थे, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट से भी थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ओके, और फिजिकल का वेटेज किस तरीके से था इस बार केमिस्ट्री के पेपर में? फिजिकल का वेटेज अच्छा था इस बार, करीब 3 क्वेश्चन आए थे फिजिकल से, 3 से 4 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शायद इस बार एक या एक भी क्वेश्चन नहीं आया शायद, मेरे को जितना याद है। अच्छा, और अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स का पेपर कैसा था ओवरऑल? मैथ्स का तो मैंने ओवरव्यू किया था, मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया मैथ्स में, बट मैथ्स का मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उतना पढ़ के नहीं गया था तो मेरे को टफ ही लगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फिजिक्स का पेपर मॉडरेट से इजी की तरफ था, केमिस्ट्री जैसा होता है वैसा ही था हर बार, जैसा हर बार होता है, और मैथ्स का पेपर थोड़ा सा आपको टफ लगा। तो थैंक यू सो मच बेटा समीर हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू। थैंक यू।